जब युधिष्ठिर का राज तिलक हुआ तब सोने के सिंहासन पर बैठे सिंहासन के दोनों ओर भीम और अर्जुन खड़े हुए, जबकि कृष्ण व सात्यकी उनके सामने खड़े हुए थे। नकुल, सहदेव और कुंती उसके बगल में सोने से सज्जित हाथी दांत से बने आसन पर बैठे थे। गांधारी, युयुत्सु व संजय ने धृतराष्ट्र के समीप बैठे हुए थे। उस समय खास होम और पूजा पाठ हुए थे, नगाड़े बजने लगे, शंखनाद हुआ। युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को काफी दक्षिणा दी। इस तरह युधिष्ठिर ने राजा का कार्यभार ग्रहण किया था। अब उनका अगला काम था राज्य को चलाने के लिए मंत्रालय गठित करके काम सौंपना। इसमें उन्होंने भीम को युवराज घोषित किया, यानी उनकी गैर मौजूदगी में भीम राज्य के प्रमुख रहेंगे। साथ ही राज के काम में सभी तरह की मंत्रणा और कामों में राजा की मदद करेंगे। कहा जा सकता है कि भीम उनके गृह मंत्री भी थे। राजा युधिष्ठिर ने विदुर को मंत्रणा व संधि विग्रहादि का मंत्रालय सौंपा। संजय को कर्तव्य और आय व्यय निरूपण का भार सौंपा, यानी वो उनके वित्त मंत्री बने। नकुल को सेना का भार दिया गया, वह रक्षा मंत्री बने। अर्जुन को शत्रु राज्य के अवरोध व दुष्ट दमन का भार दिया गया। कहा जा सकता है उनकी भूमिका विदेश मंत्री और कानून मंत्री की थी, और युद्ध होने पर सेना की अगुवाई करने की भी। पुरोहित धौम्य को देवता ब्राह्मणादि की सेवा का भार दिया गया। युधिष्ठिर के आदेश पर सहदेव उनके हमेशा करीब रहकर उनकी रक्षा करने का काम दिया गया। विदुर, संजय व युयुत्सु को राजा धृतराष्ट्र से जुड़े सभी कामों में मदद करने के लिए कहा गया। इस मौके पर युधिष्ठिर ने अलग महलों को भी भाइयों को दिया। धृतराष्ट्र की अनुमति से उन्होंने भीम को दुर्योधन का भवन दिया, तो अर्जुन को दुशासन, नकुल को दुर्मर्शन और सहदेव को दुर्मुख का भवन दिया। युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर में शासन करते समय कई महत्वपूर्ण कानूनी और सामाजिक सुधार किए थे। न्याय पर आधारित शासन। युधिष्ठिर ने अपने शासन में धर्म और न्याय को प्राथमिकता दी। वे एक न्यायप्रिय राजा के रूप में जाने जाते थे। अपने निर्णयों में हमेशा धर्म का पालन करते थे। उनका उद्देश्य राज्य में शांति और समृद्धि स्थापित करना था। छल कपट का त्याग। युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने छल कपट का त्याग करके सभी लोगों के साथ प्रेम का व्यवहार करने का संकल्प लिया था। उन्होंने युद्ध के नियमों का भी पालन किया। राज्य में शांति और समृद्धि स्थापित करने के लिए धर्म के मार्गदर्शन का अनुसरण किया। शासन में सभी वर्गों के कल्याण का ध्यान रखा। उन्होंने किसी भी वर्ग या जाति के प्रति भेदभाव नहीं किया। सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया। युधिष्ठिर ने अपने शासन में शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया। उन्होंने ब्राह्मणों और विद्वानों को प्रोत्साहित किया, उन्हें विशेष सुविधाएं दी।